सन 2016 में जब मैं इंजीनियरिंग से पास आउट हुआ तो उसके बाद मुझे काफ़ी कंपनियों से जॉब ऑफ़र मिले। एक एमएनसी कंपनी थी, उसमें 6 लाख पर एनम की मैंने नौकरी भी की। लेकिन नौकरी के टाइम पीरियड में जब वापस मैं गांव आया। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम उमेश नागर है और मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास आउट हूँ। पड़ासलिया हमारा गांव है जो दिगोद तहसील में कोटा ज़िले में आता है। 2012 और 16 का जो बीटेक का मेरा बेस था और 2016 में जब मैं बीटेक से पास आउट हुआ तो काफ़ी कंपनियों से मुझे जॉब ऑफ़र मिले। एक एमएनसी कंपनी में मैंने 6 लाख पर एनम की नौकरी भी की। और नौकरी करने के टाइम जब छुट्टियों में मैं एक दिन गांव में आया तो जब मैं नौकरी के टाइम पीरियड में था तो उस टाइम ऐसा लगता था कि मुझे भी कुछ ऐसा स्टार्टअप करना चाहिए, कुछ ऐसा शुरू करना चाहिए जिससे मैं खुद भी कमाऊं और लोगों को रोज़गार दूं। उस टाइम हमारे देश के जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी थे, उन्होंने जब वो 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया था, स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया। इसका ये मकसद था कि जो विद्यार्थी नौकरी नहीं करना चाहते हैं, जो अपना खुद का बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट उनको लोन देगी और वो अपना खुद का सेटअप डाल सकते हैं। तो वहाँ से मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं भी अपना खुद का बिज़नेस शुरू करूँ, खुद का स्टार्टअप शुरू करूँ। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि बिज़नेस में क्या शुरू किया जाए, क्या स्टार्टअप शुरू किया जाए, क्योंकि आपको पता है स्टार्टअप में सबसे यूनिक है वो आइडिया होता है। तो अपनी नौकरी के टाइम पीरियड में जब एक दिन मैं छुट्टियों में अपने गांव आया तो वहाँ पे हमारे घर पे एक सॉइल रिपोर्ट पड़ी हुई थी। सॉइल रिपोर्ट हमारे गांव के पास में एक चंबल फर्टिलाइज़र एंड केमिकल लिमिटेड, एक यूरिया बनाने की फैक्ट्री है। वहाँ के कुछ इंजीनियर्स हमारे गांव में आए थे और उन्होंने जो खेत की मिट्टी है उसका इंस्पेक्शन किया था और उन्होंने ये बताया कि आपके गांव की जो मिट्टी है इसमें 20 किलो यूरिया डालने की ज़रूरत है, लेकिन किसान इसमें पूरा एक कट्टा यानी 50 किलो यूरिया डालता है। तो मैंने मेरे दादाजी से पूछा कि जब गांव की मिट्टी इतनी ख़राब हो चुकी है तो आप इतना रसायन इसमें क्यों डाल रहे हो, आप कंपोस्ट खाद का प्रयोग क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में कंपोस्ट खाद कहाँ से लाएं। तो वहाँ से मुझे आइडिया आया कि क्यों ना अपन कंपोस्ट खाद का प्लांट लगाए या यूनिट लगाए, लोगों को अच्छी और सस्ती मात्रा में कंपोस्ट खाद उपलब्ध कराएं। और दादाजी ने मुझे सुझाव दिया कि भाई आप इंजीनियर हो, आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, तो इंजीनियर का मतलब किताबें पढ़ के नौकरी लगना थोड़ी होता है। इंजीनियर का तो असली मतलब है कुछ ना कुछ नई चीज़ डेवलप करना या इन्वेंट करना। तो वहाँ से मुझे आइडिया है कि मैं कंपोस्ट खाद का प्लांट लगाऊंगा या यूनिट लगाऊंगा। अब प्रश्न ये था, कंपोस्ट खाद काफ़ी प्रकार से बनती है, नाडेप विधि से बनती है, वर्मी कंपोस्ट बनता है, एनारोबिक बायोडाइजेस्टर बनता है, वेस्ट मैनेजमेंट से हम कंपोस्ट बना सकते हैं, बायोगैस की स्लरी को हम कंपोस्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। तो मैंने इस पर रिसर्च किया, इंटरनेट का सहारा लिया, जहाँ जहाँ पे कंपोस्ट के प्लांट थे, यूनिट थे, मैं वहाँ गया। तो फाइनली मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि वर्मी कंपोस्ट को हम अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से कम लागत में हम बना सकते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की और फिर मैंने मेरे ही गांव में हमारा एक खेत है, वहाँ पे मैंने, आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, मैंने रुद्र एग्रो बायोटेक इंडस्ट्रीज़ नाम से कंपनी की स्थापना की और वर्मी कंपोस्ट बनाने का मैंने अपना प्लांट लगाया, प्रोजेक्ट लगाया। शुरुआत में मैंने जब वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाई या प्लांट लगाया तो मैंने धीरे धीरे अपनी बेड़ों की संख्या को बढ़ाया। जैसे वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए हमें एक शेड की आवश्यकता होती है, उसमें हमें वर्मी बेड लगाने पड़ते हैं जिनकी अलग अलग साइज़ होती है, कोई 30 फीट का होता है, कोई 10 फीट का होता है, कोई 17 फीट का होता है। तो मैंने शुरुआती तौर पे 4000 स्क्वायर फीट में मेरी फर्स्ट यूनिट बनाई और उसमें लगभग 20 बेड लगाए। उसके बाद फिर मुझे 6 महीने बाद लगा कि मेरा काम अच्छा चलने लग गया, तो फिर मैंने उसमें 10 बेडों की और
बढ़ोतरी कर दी। इस प्रकार बढ़ाते बढ़ाते मेरी 4000 स्क्वायर फुट की पूरी यूनिट में लगभग 38 बेड हैं, जिनमें अलग अलग साइज़ हैं। कोई 10 फीट का है, कोई 17 फीट का है, कोई 24 फीट का है, कोई 28 फीट का है। जब धीरे धीरे मैं इस काम में आगे बढ़ता गया तो 2019 में फिर मैंने एक बड़ी यूनिट यानी लगभग 5000 स्क्वायर फीट की एक बड़ी यूनिट का निर्माण किया, जिसमें बेड पूरे एकदम पक्के बने हुए थे और टीन से पक्का सेट बना हुआ था। तो वो कहते हैं कि हम चलते गए, लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया। इस पूरी यूनिट से मुझे काफ़ी अच्छी आमदनी प्राप्त हो जाती है। लगभग 1 लाख किलो यानी 100 टन वर्मी कंपोस्ट प्रत्येक साल इस पर एनम निकलती हैं और लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए के केचुए में मार्केट में सेल कर देता हूँ। इस प्रकार 11 से 12 लाख रुपए का पूरे साल का टर्नओवर हो जाता है और लगभग 50% इसमें मार्जिन है, यानी 5 से 6 लाख रुपए बचत के रूप में मुझे प्राप्त हो जाते हैं। वर्मी कंपोस्ट का काफ़ी सारे प्रोसेस है बनाने के। हम यहाँ पे 4-5 प्रकार की वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, जैसे जिप्सम डाल के हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, जिंकेटेड वर्मी कंपोस्ट, सल्फेटेड वर्मी कंपोस्ट, नीम खली वाली वर्मी कंपोस्ट और ट्राइकोडर्मा वाली वर्मी कंपोस्ट। शुरुआत में जब मैंने प्रोजेक्ट की स्थापना की तो उस समय थोड़ी मार्केटिंग में मुझे समस्या आई, और समस्या वो इसलिए आई क्योंकि जब मैंने प्रोजेक्ट की स्थापना की और मैं लोगों से मिला, आसपास के गाँव में, कस्बों में, शहरों में घूमा, तो मुझे ऐसा लगा कि वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट खाद के प्रति लोगों की जागरूकता बहुत कम है। लोग रसायन के इतने आदी हो चुके हैं कि वो वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट खाद का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। तो फिर वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि लोगों को जागरूक करने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। तो फिर मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर आयोजन किए। बहुत से जो बीएससी एग्रीकल्चर के विद्यार्थी थे वो यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं, और समय समय पर यहाँ पे मैं जैविक कार्यशालाओं का आयोजन कराता रहता हूँ, जिसमें इच्छुक किसान या प्रगतिशील किसान आते हैं और मैं उनको निःशुल्क जैविक खाद बनाना और जैविक खेती का मैं प्रशिक्षण देता हूँ। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया, अपनी यात्रा शुरू की तो काफ़ी सारे मीडिया में, जैसे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, दैनिक नवज्योति और जननायक, इन अखबारों में मेरे इंटरव्यू आ गए। कोटा केवीके से मुझे प्रशस्ति पत्र मिला, और अपने जो नेशनल चैनल है, डीडी किसान है और जी राजस्थान है, उन पे मेरी शॉर्ट वीडियो आ चुकी हैं। और अपने जो कोटा में कोटा आकाशवाणी केंद्र हैं, वहाँ पर मुझे 6-7 बार इंटरव्यू के लिए बुलाया जा चुका है। तो इस प्रकार मैं चलता गया, लोग मेरे से जुड़ते गए, और आज मैंने एक अच्छी कंपनी की स्थापना की, जिसमें मैं लोगों को निःशुल्क जैविक प्रशिक्षण देता हूं और लोगों को जैविक खेती करने के लिए जागरूक करता हूं। खेती एक नई सोच यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं किसान मित्रों को ये संदेश देना चाहता हूं कि देखिए, मैं ये आपसे ये नहीं कहता कि आप अपने पूरे खेतों को जैविक करें। मुझे पता है कि इसमें लागत बहुत ज़्यादा आती है, उत्पादन कम होता है, किसान एकदम ऐसा कर नहीं सकता। आप धीरे धीरे अपने खेतों को ऑर्गेनिक की ओर ले जाएं। लेकिन सबसे पहले आपकी नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि आप अपने और अपने परिवार को तो ऑर्गेनिक ही खिलाएं। आप अपने किसी एक खेत का चुनाव करें और 2 या 3 बीघे में आप उसमें जैविक गेहूँ करें और जैविक सब्जियां करें, और अपने परिवार को जैविक अन्न खिलाएं। देखिए, परिवर्तन संसार में आप तभी कर सकते हैं जब परिवर्तन आपके घर से शुरू होगा। और रही बात युवाओं की, तो युवाओं को बस मैं इतना कहना चाहूँगा, युवाओं के लिए मेरा इतना सा संदेश है कि अगर आप सक्षम हैं और आपकी रुचि है, तो आप स्टार्टअप ही करें, अपना कुछ ऐसा बिजनेस करें जिससे आपको भी खुद को भी कमाने का मौका मिले और आप दूसरों को भी रोज़गार दें।